हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीनियस हब अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। कल हमने लर्निंग का कंसेप्ट जो है कंप्लीट कर लिया था। अब हमारी जो है थ्योरीज हैं, तो आज हमारी फर्स्ट थ्योरी है वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत इसे हम बोलते हैं। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज द प्लेजर पेन थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड आल्सो कॉल्ड एसआर थ्योरी। इस थ्योरी के जो है हमारे पास अनदर नेम भी आते हैं। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है इसे हम प्लेजर पेन थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर जो है ये थ्योरी हमारी बेस्ड है, इसलिए इसका नाम जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहा गया है, जिसे हम सिंपली जो है एस आर थ्योरी भी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो इसका नाम है वो है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें बॉन्ड्स की बात की गई है, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो बॉन्ड है उसी के बेस के ऊपर इस थ्योरी का नाम बना है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये थ्योरी हमारे पास किसने दी थी, तो वो थे हमारे एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिन्होंने जो है ये थ्योरी जो है दी थी। 1898 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। जो एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं ये जो है फादर भी हैं किसके, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो हैं ये फादर भी हैं। नेक्स्ट जो है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अब हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक जो है उन्होंने लर्निंग जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है इसमें क्या कहा गया है कि लर्निंग कैसे होती है। चलिए तो चलते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इनका कहना है, थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो लर्निंग होती है वो क्या है, एसोसिएशन है किसके बीच में, स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है उसके बीच में एक एसोसिएशन का काम करती है। मतलब एक ब्रिज की तरह ये काम करती है आपके स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स के बीच में। नेक्स्ट इसी के ऊपर बेस इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसे प्रिंसिपल ऑफ बुक कहते हैं। 1980 में ये बुक इन्होंने लिखी थी, जिससे इसके बाद ही जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने जो है साइकोलॉजी के ऊपर जो है अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे और साइकोलॉजी को पढ़ना जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। जो एस आर कंसेप्ट है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो आपका कंसेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम जो है जेबी वॉटसन ने ये दिया था। और जो एस आर थ्योरी है वो आपके जो है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो है 1898 में दी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आपको अलग अलग पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो एस आर कंसेप्ट है वो किसने दिया है और जो एस आर थ्योरी है वो किसने दी है, क्योंकि इन दोनों के जो आपके ये हैं जिन्होंने इन थ्योरीज को दिया है, साइकोलॉजिस्ट जिनके नाम है, ये दोनों अलग अलग हैं। आपके एस आर कंसेप्ट अलग है और एस आर थ्योरी अलग है। जो कंसेप्ट है वो आपके जेबी वॉटसन ने दिया है और जो थ्योरी है वो आपके एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी है। नेक्स्ट अब चलते हैं कि इस थ्योरी में क्या था, किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था इस थ्योरी में। तो इस थ्योरी में जो है आपके पास कैट के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। सब्जेक्ट आपके पास कैट थी। यहाँ पे जो स्टिमुलस क्या था, फिश थी। फिश और कैट के बीच में जो है ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसकी मोटिवेशन क्या थी, स्मेल थी, और उसमें ड्राइव क्या थी, हंगर थी। तो चलिए अब मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि इसमें क्या था। कि एक बिल्ली थी, उसे एक जो पिंजरा था उसमें बंद कर दिया गया था, जिसके अंदर जो है एक लीवर लगाया गया था, ठीक है। और उस लीवर को दबाने के बाद ही वो जो है, जो उनका जिस पिंजरे के अंदर जो बंद थे, वो कैट जो बंद थी पिंजरे के अंदर, वो तभी बाहर निकल पाती जब वो उस लीवर के ऊपर प्रेस करती, तभी उसने बाहर आना था। तो क्या हुआ कि उसको उस पिंजरे में बंद कर दिया कैट को, फिर उसके सामने जो है क्या किया, एक कटोरी में जो है फिश रख दी उसके सामने। तो उसकी स्मेल जो है वो कैट को आने लगी, जिसकी वजह से जो कैट की जो भूख थी वो और ज़्यादा उसको बढ़ने लगी। उसको देख के उसका दिल करे कि वो उसे खा ले, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसको पता नहीं था कि कैसे बाहर जाना था, पिंजरा जो था बंद था। तो वो क्या करती है, बार बार उछलती कूदती है उस पिंजरे के अंदर, लेकिन बिल्ली को पता नहीं लगता है कि वो कैसे बाहर जाए और उस फिश को कैसे खाए। उसकी जो स्मेल थी, उसकी जो खुशबू थी, वो उसे जो है पागल कर रही थी भूख के मारे। उसकी उसे भूख लगी थी, ऊपर से उसको खुशबू आ रही थी, तो वो मतलब बार बार उछल रही थी। तो वैसे ही उछलते उछलते जो है वो लीवर के ऊपर जो है क्या कर देती है, प्रेस कर देती है। उसका जो पाँव है वो लीवर के ऊपर लग जाता है, लेकिन उस टाइम जो कैट है उसको वो पता नहीं लगता है कि वो कैसे हुआ। लेकिन उसे ये चीज़ पता लग जाती है कि जब वो उछल रही थी तो उस टाइम जो है वो जो उसका गेट था पिंजरे का वो खुल गया। तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम भी उसे पता लग जाता है कि अगर वो उस लीवर को जो है उछलेगी और उस लीवर को प्रेस करेगी अपने पाँव से, तो वो पिंजरा जो है वो खुल जाएगा।
तो यही था हमारा एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर जो है कैट और फिश का एसोसिएशन था। फिश और कैट के बीच में ये एसोसिएशन बनाया गया था, ठीक है, जिसमें जो है कैट जो है उछलती है, जिसकी वजह से जो है वो लीवर प्रेस होता है और उसका जो पिंजरे का जो गेट था वो खुल जाता है और वो उस फिश को खा लेती है। तो यही एक्सपेरिमेंट था हमारा। इसके ऊपर बताया गया था कि स्टिमुलस को देख के जो है कैट ने कैसे रिस्पॉन्स किया। स्टिमुलस फिश थी और रिस्पॉन्स उसका क्या था कि उसने लीवर को जो है प्रेस किया था। नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारे पास लॉज कौन कौन से हैं लर्निंग के। लर्निंग के हमारे पास यहाँ पे 2 लॉज दिए गए हैं। फर्स्ट है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और सेकंड जो हमारे पास आता है वो है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो 2 लॉज हमारे पास हैं। फर्स्टली हम देखेंगे प्राइमरी लॉ हमारे पास कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट, देन लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो सबसे पहला जो हमारे पास लॉ है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि सबसे पहले जो है कोई भी चीज़ है हमें उसे कैसे करते हैं, सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि कैसे हमने उस चीज़ को करना है। सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमने कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, देन हम उसे क्या करते हैं, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम प्रयास करते हैं कि हम उसका सॉल्यूशन कैसे करें, उसको अप्लाई करते हैं हर एक सिचुएशन में ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। देन उसके पास हमारे पास क्या आ जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। देन लास्ट में हमारे पास इफेक्ट, उसका प्रभाव मतलब उसका रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले हम उसके लिए तैयार होते हैं कि कैसी प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, देन उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं कि क्या कौन सी जो है स्ट्रेटजी हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। मल्टीपल वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तब जाके हमें लास्ट में जो है रिजल्ट मिलता है। तो वही हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट है। तो ये 3 लॉज थे हमारे जो प्राइमरी लॉ के अंडर आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, कि सेकेंडरी लॉ कौन कौन से हैं लर्निंग के। सबसे पहला है लॉ ऑफ प्राइमेसी, देन लॉ ऑफ रिसेंसी, देन लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट ऑफ गोल्स, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग एंड लास्ट जो हमारे पास है वो है लॉ ऑफ पार्शियल लर्निंग। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे पास लॉ है वो है लॉ ऑफ प्राइमेसी। मतलब ये हमारे पास शुरुआती जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि हम शुरुआत बिगनिंग हम कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को। अगर ये हमारे पास लर्निंग के हैं तो मतलब यहाँ पे हमारे पास लर्निंग से रिलेटेड ये लॉज हैं, ठीक है। तो लर्निंग हम सबसे पहले कैसे करते हैं, शुरुआत में हम उसे समझते हैं थोड़ा थोड़ा। हमें शुरू से ही मतलब हर एक चीज़ अच्छे से समझ नहीं आती है, पहले हमें उसे कैच करने में टाइम लगता है। तो वही है कि हमारी जो बिगिनिंग होगी वो अगर अच्छी होगी तो हम आगे जाके जो है अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। तो वही है हमारे पास लॉ ऑफ प्राइमेसी में आता है कि हमें पहले जो बिगिनिंग है वो कैसे करनी है, अच्छी करनी है, ताकि उससे क्या हो कि आगे के रिस्पॉन्स जो हमारे हो बेहतर हो, हमारी नॉलेज जो है आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रिसेंसी। इसमें क्या हुआ, हमें इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, हमने उसे अच्छे से गेन कर लिया है, तो उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, देन उसको हम रिवाइज करेंगे। रिसेंसी का मीन्स हम उसे रिवाइज करेंगे। हमने जो भी पीछे पढ़ा है उसको हमने पढ़ लिया उसका, ठीक है, अब हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, अदरवाइज वो हमें भूल जाती है। तो यही है सेकंड लॉ में कि हमें उसे रिवाइज करना है ताकि वो हमें भूले ना। थर्ड हमारे पास आता है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, कि जो हम पढ़ रहे हैं वो मतलब ऐसा होना चाहिए जिसको देख के जो है हमारा दिल करे कि हम उस चीज़ को पढ़ें। जैसे लर्निंग में, तो लर्निंग सबसे पहले हम लर्निंग कर रहे हैं उसे अच्छे ढंग से करेंगे, देन उसे हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो लर्निंग है उसका हमारा गोल होता है कि हम किस लिए लर्निंग कर रहे हैं। अब आजकल के सभी बच्चे हैं जैसे जो भी कोचिंग वगैरह लेते हैं तो उन सभी का मेन गोल क्या है कि उन्हें जॉब लेनी है। तो उनका गोल है कि उन्हें जॉब लेनी है, ठीक है, चाहे उनकी फील्ड कोई भी हो, उन्हें जॉब चाहिए, ठीक है, अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो वही है कि उनके पास कोई ना कोई स्टिमुलस होता है जिसको देख के जो है उनका वो जो है उनके अंदर इंटेंसिटी आती है कि हमने ये चीज़ करनी है। देन आता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब अपने गोल को अचीव करने के लिए हम वहाँ पे कितने रिस्पॉन्सेज कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो है क्या हो, गोल अचीव हो। जैसे ये एग्जांपल मैंने पीछे आपको ये कैट वाले एक्सपेरिमेंट में दिया कि कैट जो है बार बार उछलती है, मल्टीपल रिस्पॉन्स वहाँ पे करती है, देन उसका पाँव जो है लीवर के ऊपर पड़ता है और वो गेट खुल जाता है। तो वही है कि हम जो है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्स देते हैं, बार बार पढ़ते हैं, हर एक जगह से जो है हम हर एक सोर्स से जो है क्या मटेरियल इकट्ठा करते हैं ताकि जो है हमारी प्रेपरेशन अच्छे से हो।
फिफ्थ हमारे पास आता है लॉ ऑफ सेट ऑफ गोल्स। अगर आपके गोल्स ही सेट नहीं होंगे तो आप जो है अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएंगे। हर एक बच्चा जो भी पढ़ने के लिए आता है उसका कुछ ना कुछ गोल होता है, जो मैंने आपको इसमें बताया लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस में, कि हर एक बच्चे का गोल होता है कि उसे जॉब चाहिए, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं हर एक का होता है कि वो जो है सक्सेस हो अपनी लाइफ में। तो उसका सेट गोल होता है, हर एक लर्निंग के लिए भी हमारे पास एक अच्छा सेट गोल होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है। सिक्स्थ हमारे पास आता है लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसामिलेशन। अब इसमें क्या हुआ कि जो भी हमने चीजें की हैं, चाहे हमने पढ़ाई किया, उन सभी को एसोसिएट करना। अब हमने पढ़ाई कर ली है, नोट्स बना लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, अब उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ एसिमिलेट करना है कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। उसमें हर एक न्यू चीज जो है हम ऐड करते हैं ताकि हम उस चीज को भूले ना। जो प्रीवियस नॉलेज है और जो न्यू नॉलेज है उन दोनों के बीच हम एसोसिएशन बनाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा बढ़ाते हैं। जो हमारी इंटेलिजेंसी है वो उससे और ज्यादा बेहतर बनती है। लास्ट आता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग। लॉ ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग में एसोसिएशन करके सीखना है, ठीक है। देन एट जो हमारे पास आता है, इसमें है लॉ ऑफ पार्शियल, कि हमें कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके आप लर्न करो। अब लर्निंग करनी है, अब ये तो है नहीं कि आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको जो है वो चीज समझ आ जाएगी। अगर आप उसे पार्ट्स में अगर अच्छे से पढ़ोगे, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ोगे, तो वो चीज आपको याद भी रहेगी, ज्यादा टाइम तक याद करेगी, और उसे आप जो है एसोसिएशन कर सकते हो प्रीवियस और जो आपकी न्यू नॉलेज है उन दोनों के बीच एसोसिएट करके आपको वो इजीली याद हो जाएगा पार्ट्स में डिवाइड करके। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी जो लॉ है लर्निंग के वो भी कंप्लीट होते हैं जो 8 थे, और प्राइमरी जो लॉ है जो 3 हमने अभी पढ़े, लॉ ऑफ रिडनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, ये 3 भी हमारे पास कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं कि फीचर्स क्या है ट्रायल एंड एरर थ्योरी के। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के फीचर्स, इसेंशियल पॉइंट, फर्स्ट हमारे पास आता है मोटिवेशन, ठीक है। अगर हम बार बार किसी चीज में जो कोई चीज नहीं हो रही है, ठीक है, हम बार बार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारे जो है क्या नहीं हो रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। वरना कुछ लोग होते हैं कि एक बार एग्जाम दिया, अगर क्लियर नहीं हुआ तो घर बैठ जाते हैं, ठीक है हमसे नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो इससे क्या, उन्हें मोटिवेशन, ट्रायल एंड एरर, इसमें क्या होता है कि आप बार बार ट्राई करें, जहां पे आपको एरर आ रहा है आप फिर से उस जगह पे ट्राई करें। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए होती है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी में जो है इसका मेन ये है कि इससे आपको मोटिवेशन मिलती है बार बार किसी चीज को जो है सॉल्व करने की, उसको क्लियर करने की। देन बैरियर, जो बैरियर होते हैं जो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, वो भी आपको जो है क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप जो है आगे बढ़े। देन रैंडम रिस्पॉन्स, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में आपको रैंडम रिस्पॉन्स मिल जाते हैं इस थ्योरी में, ठीक है। आप कर कैट के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि वो जो है मल्टीपल रिस्पॉन्स देती है और अचानक ही उसे सॉल्यूशन मिल जाता है, तो रैंडम रिस्पॉन्स हमें इसमें मिल जाता है। देन एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्सेज, जो हमारे पास गलत रिस्पॉन्स हमारे पास आते हैं वो भी वहाँ पे ठीक हो जाते हैं बार बार ट्राई करने से। सडन सक्सेस हमें वहाँ पे मिल जाती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज, क्योंकि बार बार ट्राई कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे राइट रिस्पॉन्स मिलते हैं, जो भी एरर है वो हमारे खुद ही करेक्ट होते जाते हैं। देन लास्ट में हम जो है अपने गोल्स को जो है अचीव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे फीचर्स भी कंप्लीट होते हैं। देन चलते हैं इसकी लिमिटेशंस के ऊपर। फर्स्ट जो है नो यूज ऑफ मोर इंटेलिजेंस, कि ट्रायल जो एरर थ्योरी है आपकी, इसमें जो ज़्यादा इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सडन सक्सेस आपको मिल जाती है, सडन रिस्पॉन्स मिल जाता है, आपको पता नहीं लगता है, ठीक है, तो ज़्यादा जो है इंटेलिजेंस का यूज़ यहाँ पे नहीं होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ गैस की होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, ट्राई करते रहते हैं कि हाँ होगा होगा होगा, ठीक है। नीड टू मोर एनर्जी, अब ट्राई करोगे आप, बार बार ट्राई करोगे तो इसके लिए आपको क्या, एनर्जी भी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। एक लिमिटेशन है कि सडन सक्सेस मिल जाती है इसमें, ठीक है, आपको उस चीज का पता नहीं लगता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या होता है कि आप किसी भी काम को जो है ज्यादा वो नहीं करते हो, उस पर ट्राई नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि चलो बार बार करेंगे तो चलो मिल ही जाएगी सक्सेस, कभी ना कभी मिल जाएगी। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है ट्रायल एंड एरर की। देन लैक ऑफ इंसाइट, कि आप में इसमें दृष्टि, अपनी अंतर्दृष्टि से जो है आप यहाँ पे काम नहीं करते हो, आपकी इंसाइट की यहाँ पे क्या होती है, लैकनेस होती है, क्योंकि आपको पता है कि चलो कभी ना कभी जो है हमें रिस्पॉन्स मिल ही जाएगा, सक्सेस मिल ही जाएगी, तो आप वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। यूजफुल ओनली बैकवर्ड, ये जो है बैकवर्ड जो बच्चे हैं उनके ऊपर ही यूजफुल है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उन्हें तो ट्रायल और एरर की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो तो एरर करते ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम वो एरर करते हैं।
तो ये बैकवर्ड बच्चों के लिए जो जल्दी चीज़ें नहीं सीख सकते, उनके लिए ऊपर ये ट्राई की जाती है कि वो ट्राई करते रहते हैं और उनके एरर जो है ठीक होते रहते हैं। तो इस थ्योरी की जो है लिमिटेशन भी हमारे पास कवर होती हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है इस थ्योरी का। एज द ट्रायल इंक्रीजेस एरर डिक्रीजेस, कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में मेन क्या बात है कि यहाँ पे जो आपका ट्रायल है वो इंक्रीज होता है, जो आपकी ट्राई करने आपकी प्रैक्टिस होती है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है, और जो आपकी गलतियां होती हैं, एरर होते हैं, वो यहाँ पे डिक्रीज होते रहते हैं। तो ये हमारी जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसमें क्या है, ये किसने दी थी, गिवन बाय कोहलर। कोहलर ने दी थी ये 21 जनवरी, कोहलर ने दी थी ये, ठीक है। और कोहलर का जन्म कब हुआ था, 21 जनवरी 1887 में इनका जन्म हुआ था, और 1 जून 1967 में इनकी जो है डेथ हो गई थी। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। थ्योरिस्ट भी इन्हें कहते हैं, और एक गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट भी थे, क्योंकि इनको गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। जो कोहलर हैं, कोल्फा हैं, बर्दिमर हैं, ये जो आपके गेस्टाल्टवादी भी हैं। जो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट जो कोहलर हैं, उनका कहना है कि जो इनसाइड थ्योरी है ये क्या है, स्टडी है नेचर ऑफ रिसेप्शन की, कि आप कैसे जो है स्टडी करते हो नेचर को, आपकी इनसाइड क्या है, उसे देखने का नजरिया कैसा है आपका नेचर को, ठीक है। वर्दिमर वॉज बिलीव टू बी अ फाउंडर एंड फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जो वर्दिमर है इन्हीं जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो है फादर कहा गया है। और जो गेस्टाल्ट है इसका मीन क्या होता है, एज अ होल, कि किसी भी समस्या को जो है पूरी तरह देखना, एज अ होल उसे देखना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लर्निंग बाय इंसाइट जो है इसका मीनिंग क्या है। इंसाइट इन दिस आल्सो मीन दैट अ सडन सॉल्यूशन, फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम विदाउट इन्वॉल्विंग एनी ट्रायल एंड एरर। कि लर्निंग ऑफ इंसाइट का मीन है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें सडन सॉल्यूशन मिल जाता है, अचानक ही हमारे दिमाग में जो है सॉल्यूशन आ जाता है, बिना ट्रायल एंड एरर किए ही हमें अचानक जो है रिजल्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देयर आर सो मेनी डिस्कवरीज happened through insight in past time, but for insight learning one should have a previous knowledge in a particular field। कि इसमें कहा गया है कि बहुत ज़्यादा जो है डिस्कवरीज इस इंसाइट थ्योरी के ऊपर पास में की गई थी, लेकिन जो इंसाइट लर्निंग है, इंसाइट लर्निंग के लिए आपको क्या प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है उस फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। तभी आपको वहाँ पे सडन सॉल्यूशन मिलेगा, वरना आपको ऐसे कैसे सॉल्यूशन मिलेगा अगर आपको उस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज ही ना हो। आप तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी उस चीज़ के बारे में पढ़ा है तो आप वहाँ पे गैस लगा सकते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें क्या था। सो कोहलर एक्सपेरिमेंट ऑन चिपैंजी। तो इस थ्योरी में जो कोहलर है उनका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर होता है, इनका एक्सपेरिमेंट होता है चिपैंजी के ऊपर। अपनी चिपैंजी के ऊपर जो है ये अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका नाम था सुल्तान। और इन्होंने इसी के ऊपर जो है एक बुक दी थी जिसका नाम था मेंटालिटी ऑफ एप्स इन 1925 में इन्होंने ये बुक दी थी जिसका नाम है मेंटालिटी ऑफ एप्स, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने जो है चिपैंजी के ऊपर दिया था जिसका नाम सुल्तान था। एग्जाम में आपसे यहाँ से यही क्वेश्चन पुट होता है कि जो कोहलर हैं उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर दिया था, ठीक है। देन उसका नाम, उस जो चिपैंजी है उसका नाम क्या था वो मेंशन कीजिए, कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी, कौन से सन में लिखी थी, ठीक है। अब चलिए एक्सपेरिमेंट के ऊपर देखते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। अब हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी में देखा था कि जो ट्रायल एंड एरर में देखा था जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और यहाँ पे हमने देखा जो कोहलर है उन्होंने चिपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो वहां पे उन्होंने पिंजरे में और फिश के बीच में जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था बॉक्स के साथ, ठीक है। कि उन्होंने क्या किया कि चिपैंजी को जो है, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। Chimpanzee was not able to get the bananas and Kohler demonstrated using the box on each other and chimpanzee did the same as get the bananas। इसमें क्या बोला गया कि जो चिपैंजी है वो जो है उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था, ठीक है। और फिर उसके सामने जो है उसकी छत के ऊपर जो है केले लटका दिए गए, और चिपैंजी नीचे था, उसकी हाइट छोटी थी तो वो उन केलों को जो है इजीली जो है कैच नहीं कर सकता था। तो उसी कमरे में जो है 2 बॉक्सेस रखे गए थे, 2 बॉक्सेस वहां पे रख दिए, ठीक है। तो चिपैंजी क्या था, उसने पहले उतना नहीं सोचा कि वो बॉक्सेस को, पहले वो उछला कूदा, उसने बनानास को लेने की कोशिश की लेकिन वो नहीं ले पाया। लास्ट में थक हार के जो है वो उन बॉक्सेस के ऊपर बैठ गया।
ठीक है। तो कोहलर उस एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे, तो उन्होंने मन मन में ही सोचा कि अगर वो उन दोनों बॉक्सेस को एक साथ रखेगा तो वो उसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो चिंपैंजी भी सेम एज वैसे ही अपना माइंड चलाता है, ठीक है, और वो सबसे पहले एक बॉक्स को लेता है, उस पर चढ़ता है, देन उन बनाना को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी वो उन बनाना को नहीं ले पाता है। देन वो क्या करता है, फिर से नीचे उतर के दो बॉक्सेस को इकट्ठा करके उनके ऊपर चढ़ के उन बनाना को पकड़ लेता है। तो जैसा इसमें उन्होंने क्या देखा कि जैसा एक पर्सन का जो है, एक पीपल का जो है माइंड चलता है, वैसे ही जो चिंपैंजी है उसका माइंड भी वैसे ही चला, उसके माइंड में भी वही आइडिया आया, ठीक है। इसी के ऊपर नेक्स्ट हमारी ये एक और इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्टिक के साथ किया था कि वैसे ही स्टिक में कर दिया। तो again the chimpanzee was not able to get bananas and Kohler demonstrated joining of two sticks he got the bananas। कि जो चिंपैंजी था उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, उसके पास दो स्टिक्स रखती, ठीक है, कमरे में बंद किया था, पर चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया, उसके पास दो स्टिक्स रखती है और बनानाज ऊपर रखती है, ठीक है। तो पहले वो एक स्टिक से करता है, ठीक है, एक स्टिक से तो वो बनाना नहीं ले पाएगा। अब उसने देखा कि जो दो स्टिक्स हैं उन दोनों को मिला के अगर वो बनाना को उसके बीच में फंसाएगा तो बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो सेम एज वैसे ही कोहलर ने अपने माइंड में सोचा था, वैसा ही रिस्पॉन्स आपकी चिंपैंजी ने कर दिया। तो इससे क्या पता चला कि जो जानवर है उनका दिमाग भी एक मनुष्य की तरह काम करता है, कि चिंपैंजी का जो दिमाग था वो भी एक आदमी की तरह ही काम कर रहा था वहां पे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ लर्निंग बाय इनसाइड थ्योरी। इसमें हमारे पास यहाँ पे 5 लॉज दिए गए हैं। फर्स्ट है कैपेसिटी, देन सेकंड प्रीवियस एक्सपीरियंस, यूज इन न्यू सिचुएशन, और जो फोर्थ है वो है फंबलिंग एंड रिसर्च, और लास्ट जो आता है हमारे पास वो आता है होल सम एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट आता है कैपेसिटी, कि आप में कितनी कैपेसिटी है कि आप उस चीज को कर सकते हैं, कितने जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आपको लर्निंग करनी है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालना है, अगर इसमें इनसाइड थ्योरी में हमारे पास सडन सॉल्यूशन आता है, तो वो कैसे आता है, सडन सॉल्यूशन तब आता है जब आपके पास प्रीवियस नॉलेज होगी। तो इसी की बात यहाँ पे की गई है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आप अपना जो है अगला जो सॉल्यूशन है वो निकाल पाते हैं। देन यूज इन न्यू सिचुएशन, अब आपके पास जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसे आप न्यू सिचुएशन में यूज करोगे, ठीक है, वहां पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, देन उसके ऊपर आप रिसर्च करोगे, फंबल करोगे, देन उसके बाद आपको वो पूरा एक्सपीरियंस उस चीज का आ जाता है कि आपको कैसे वो चीज करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी लॉस जो है कंप्लीट होते हैं। देन हमारे पास आता है नीड्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग की जरूरत हमें क्यों है। कंप्रीहेंशन एज अ होल, कि किसी भी समस्या को पूरी तरह डिफाइन करने के लिए, उसे समझने के लिए जो है हमें लर्निंग की ज़रूरत होती है। अपने गोल्स को क्लियर, कि हमारा गोल क्या है, उसके लिए हमें लर्निंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बंदा ही जानता है कि उसका गोल क्या है, क्या उसे अपनी लाइफ में करना है। पावर ऑफ जनरेशन, कि आपके अंदर पावर आती है किसी चीज़ को करने की, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है सडन सॉल्यूशन, इसमें आपको सडन सॉल्यूशन मिल जाता है किसी भी समस्या का, ठीक है, लर्निंग में, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अगर आपकी लर्निंग अच्छी होगी तो आप ट्रांसफर कर सकते हो अपनी लर्निंग को दूसरे पर्सन में। देन चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग से आपके बिहेवियर में क्या होता है, चेंज आता है, जितना आप पढ़ते हो उतना ही आपके बिहेवियर में भी मॉडिफिकेशन होती रहती है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यूज ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पे जो आपकी इनसाइड थ्योरी है इसमें जो है ट्रायल एंड एरर मेथड का बहुत यूज किया गया है, ठीक है। लर्न ओनली चाइल्ड एंड एनिमल, चाइल्ड छोटे बच्चों और एनिमल्स के ऊपर ही इसका जो है लर्न किया गया है इस थ्योरी को। नॉट यूजफुल फॉर डल एंड स्मॉल चिल्ड्रन, जो बिल्कुल डल है और बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर जो है ये थ्योरी जो है यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक जो है खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।